जो लास्ट हमारे पास चीज आ गई थी, देखो टॉपिक हमने मैं जो कर्व सरफेस का टॉपिक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखा हुआ है, ठीक है। कर्व सरफेस जैसे कि अगर हमने ये कंसिडर कर लिया कि प्लेन सरफेस, तो हमने देख ली कि फोर्सेस किस तरह से निकालते हैं। अगर इस तरह का कोई कर्व आपके पास सरफेस होगी, ठीक है, तो उसका जो कैलकुलेशन का तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब वो फर्क क्यों है, ठीक है, उसमें फर्क पहली जो नोटिस कर लेते हैं कि वो क्यों आता है। अगर आप नोटिस करो ये वाली इतना एरिया कंसिडर करो, ठीक है। इस एरिया में आप क्या देख रहे हो कि जो फोर्सेस है नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, वो जो नॉर्मल टू द सरफेस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर से मतलब है मेरी कि उसकी उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। जो प्लेन सरफेसेस हमने जब देखी थी उसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन होती थी, ठीक है। ये जो प्लेन सरफेसेस थी यानी कि जो स्ट्रेट सरफेसेस थी उसमें हमेशा फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट करती थी, जबकि कर्व सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन चेंज की वजह से क्या होता है कि आपके पास अ, हर रिजल्टेंट फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाते हैं। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है, एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास फिर मेथड जो प्लेन सरफेसेस के लिए हमने यूज किया है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंड कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको हेल्पफुल कहाँ होता है, अगर आपके पास कोई भी डैम्स हैं या पाइप्स हैं या टैंक्स हैं, ठीक है, अगर आपको बहुत लार्ज जैसे कि कंक्रीट पाइप्स होते हैं ना, जिस तरह से हमारे सेवरेज वगैरह के होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लेट सपोज कोई फ्लो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी साइड्स पे कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी वो आप इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक्वेरियम की आप एग्जांपल देख चुके हैं ऑलरेडी। कोई प्रेशर टैंक है, ठीक है, उस प्रेशर टैंक के जो साइड्स वॉल्स हैं उस पर अगर इस तरह का कोई कर्व पैच मौजूद है, ठीक है, उस कर्व पैच पर जो फोर्सेज हैं वो कैसे आएंगी वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास बेसिकली इसको हम डिवाइड करते हैं, जो भी कर्व सरफेस है, ठीक है, उसको दो फेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए यूज होती है, ठीक है, और दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं कि जो भी आपके पास कर्व सरफेस मौजूद है, ठीक है, आप उसके लिए प्रोजेक्शन, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इक्वल्स द फोर्स ऑन द प्लेन एरिया फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व सरफेस, ठीक है। तो इस सरफेस का हमने प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन कहाँ होगी, ये आपके ये प्रोजेक्शन एरिया होगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस बन गई, ठीक है, यानी कि जो प्रोजेक्टेड सरफेस बन गई, ठीक है, इस प्रोजेक्टेड सरफेस पे जो फोर्सेस कंप्यूट होंगी वो बिल्कुल उसी तरीके से होंगी जो हम अभी ऊपर करके आए, जिस मेथड से करके आए, ठीक है। अब एक लास्ट चीज रह जाएगी जिसमें आपने थोड़ा सा अलग है पिछले वाले टॉपिक से, ठीक है। सेकंड जो वर्टिकल फोर्स है ना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आ गई, जो आपने इसकी प्रोजेक्शन निकाली और प्रोजेक्शन पे उसी तरीके से फोर्सेस कंप्यूट करेंगे जैसे हमने अभी पिछले वाले प्रॉब्लम में किया, ठीक है। आप अज्यूम करोगे जब हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालोगे तो आप अज्यूम करोगे कि यहाँ पे और मजीद कोई सरफेस वर्टिकल मौजूद ही नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर फोर्स निकालनी है, ठीक है। जब वर्टिकल वाली निकाल रहे होगे फोर्स, ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सम ऑल दी वेट्स, जितने भी लिक्विड्स के वेट्स हैं उनको हमें सम करना होगा जो इस वर्टिकल सरफेस के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। तो क्या क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रेशर फोर्स ऑन अ कर्व सरफेस इक्वल्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द इंटायर कॉलम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। जितने भी हमारे पास फ्लूइड्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, उनका जो वेट होगा, वेट हम निकाल सकते हैं। हमें स्पेसिफिक वेट पता होता है, गैमा पता होता है, अगर हम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें वेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी वो आपके पास एफ यानी कि वर्टिकल फोर्स को फॉर्म करेगी। तो एफ एच और एफ आ जाएगा, तो यू कैन फाइंड आउट योर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट किया गया है, जो वर्टिकल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे तीन आपके पास वेट के कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक एयर की फोर्स आ रही है, ठीक है, एक वेट 1 आ रहा है, एक वेट 2 आ रहा है, दो डिफरेंट लिक्विड्स आ रहे हैं। नॉर्मली जो प्रैक्टिस है कि जब एयर है या कोई भी आपके पास गैस मौजूद है, ठीक है, तो उसका जो अपना वेट होता है बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, तो हम इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी जब आपके पास फ्री सरफेस होगी, यहाँ पे एयर वगैरह होगा, उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, उसके बाद जितना लिक्विड की सरफेस है खाली उसका वेट जो है वो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास बनेगी, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स अगेन की जो डायरेक्शन होगी वर्टिकल, ठीक है, वो इसमें फिर कंबाइन करके निकलेगी सेंट्रॉइड को कंबाइन करके, ठीक है।
मैं उतना मुश्किल प्रॉब्लम पे नहीं जा रहा, हम सिर्फ अभी जो है वो फोकस करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल, अगर हमारे पास एक लिक्विड मौजूद है, ठीक है, ये अगर हम प्लेन सरफेस कंसिडर करें, इसके ऊपर जो टोटल वेट है वो ऑब्वियसली इसका सम होगा, यहाँ पे जितनी भी फोर्स आ रही है आपको यहाँ पे F1 नजर आ रही है, ठीक है। F1 क्या बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी ये लिक्विड है, ठीक है, इसका जो कंबाइंड वेट है वो F1 आ रहा है, ठीक है। W जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, ये जो ग्रे शेडेड एरिया ये इसका वेट है, ठीक है। जो वर्टिकल फोर्स होगी वो F1 प्लस W इन दोनों की कॉम्बिनेशन आएगी, यहाँ पे आपको हम शो कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम अभी पहले निकाल रहे थे, गामा सी इंटू एरिया करके, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स उससे आ जाएगी, ठीक है। जो रिजल्टेंट है ऑब्वियसली एफ, जो हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस निकालते हैं स्टैटिक्स में, उसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस एफ एच और एफ पी ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगी, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा किसी एक कॉमन पॉइंट पे हो रहा होगा, वो पॉइंट वो रिप्रेजेंट करेगा आपके रिजल्टेंट फोर्स की जो सेंट्रॉइड यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम करते हैं, लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हम कर्व सरफेस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन वी आर डन, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास 18 फीट लॉन्ग लाइट वेट गेट है, ठीक है। ये हमारे पास कर्व गेट मौजूद है, ठीक है। इसकी शेप क्या है, क्वार्टर सर्कल की है, ठीक है। तो ये क्वार्टर सर्कल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वार्टर सर्कल है, इज हिंज एट पॉइंट एच, ठीक है। तो ये पॉइंट एच के ऊपर हिंज है, ठीक है। डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल फोर्स P रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट इन प्लेट, ठीक है। तो हमें इस फोर्स को फाइंड आउट करना है कि ये जो गेट है ये अपनी पोजीशन के ऊपर रहे, ठीक है, ये उससे आगे पीछे मूव ना करे, ठीक है। निगलेक्ट फ्रिक्शन एट द हिंज एंड द वेट ऑफ द गेट, ठीक है। तो अभी हम अगेन अज्यूम कर रहे हैं कि इसका वेट बहुत कम है, तो उसको अपने जो समेशन ऑफ फोर्सेज है उसमें कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें मैंने वेट ऑफ द गेट को भी इंक्लूड करके दिखाया था कि अगर वेट ऑफ द गेट इंक्लूड करते हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूट क्या करना है, हमने ये फोर्स करनी है P, ठीक है। गेट के ऊपर जो दो रिजल्टेंट फोर्सेज एक्ट करेंगी, ठीक है। अभी मैंने आपको पिछला वाला जो डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, उसमें यू कैन सी कि जब भी कर्व सरफेस होगा तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस की प्रोजेक्शन कहाँ हो जाएगी, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की आ जाएगी, ठीक है। ये प्रोजेक्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्शन आ गई तो ये हमारे पास एक क्या बन गई, यहाँ पे एक वर्टिकल सरफेस बन गई, ठीक है। इसके ऊपर जो वाटर का जो भी फोर्स होगी Fr वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, Fr जब निकालेंगे तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या समझाया कि जितना भी वाटर का वेट है ना इस डिस्क के ऊपर, ठीक है, तो इस डिस्क के ऊपर जो वाटर का वेट है वो क्या है, वाटर का वेट जो है इस डिस्क के ऊपर ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, इस क्वार्टर सर्कल का, ठीक है, इस क्वार्टर सर्कल का वॉल्यूम निकालेंगे और उसको उसके स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे उसकी वेट की फोर्स पता चल जाएगी, सॉरी इसका वेट पता चल जाएगा, ठीक है। वो जो फोर्स होगी वो हो जाएगी हमारी F वर्टिकल, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई करूं तो इस तरह से मेरे पास एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। इस एलिमेंट में जो वेट एक्ट करेगा, वेट किस पोजीशन पे एक्ट करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करो कि क्वार्टर सर्कल गिवन है, सेंट्रॉइड अगर आप नोटिस करो इस फिगर में गिवन है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वार्टर सर्कल होगा आपके पास, ठीक है, तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो 4 आवर 3 पाई होगा फ्रॉम जो उसकी वो जो जिस पॉइंट पे उसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से 4 आवर 3 पाई पे होगा, ठीक है, जहाँ वेट एक्ट करना चाहिए उसके सेंट्रॉइड पे, ठीक है। तो जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसमें भी इस पोजीशन से, ठीक है, ठीक है, इस पोजीशन से जो आपके पास सेंट्रॉइड का वेट एक्ट करेगा वो 4 आर ओवर 3 पाई पे करेगा, इस और इसका ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा 4 आवर 3 पाई, ठीक है। तो जो वेट की जो पोजीशन है वो तो मैं सिंपल रेडियस से निकाल सकता हूँ कि वेट किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, या जो वर्टिकल फोर्स है जो वर्टिकल फोर्स के बराबर है वो किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए मुझे फिर वही काम करना पड़ेगा जो मैं पहले अभी वर्क करके आया हूँ, ठीक है। जब मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स के डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है, वर्टिकल फोर्स के डिस्टेंस पता चल जाएंगे, इस पॉइंट पे मोमेंट लगाऊंगा और मुझे फोर्स
ई जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन भी हो जाएगा। ठीक है, प्लीज अगर क्वेश्चन है तो आप उस पॉइंट पे कर लो, कोई मसला नहीं है, मैं जो है वो रिपीट करता रहूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक। तो पहले इसको करते हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन में ले लेता हूँ इसके हॉरिजॉन्टल फेस के ऊपर। ठीक है, तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, ठीक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या होगा कि ये करेंगे, इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब इस प्रोजेक्शन के ऊपर हमने वाटर की फोर्स निकालनी है। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर कोई एरिया सॉरी फर्दर कोई वाटर फ्री सरफेस मौजूद नहीं है, तो जो डिस्टेंस नोट करेंगे वो इसी पॉइंट से करेंगे। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारे पास? ठीक है, ये जो सर्कुलर डिस्क का रेडियस है विच इज 6 फीट। ठीक है ना, अब 6 फीट के साथ हमने प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो एफ एच के बराबर होगी हॉरिजॉन्टल फोर्स के, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हो जाएगी गैमा एच सी इंटू एरिया। ठीक है, गैमा क्या होगा ऑफ द वाटर, ठीक है, विच इज यहाँ पे फिट में सिस्टम है। ठीक है, अच्छा मैंने अभी असाइनमेंट 2 आप लोगों के चेक किए हैं और आई फाउंड आउट कि आप लोगों में जो कुछ इंटरेस्टिंग लोग ऐसे हैं जो जो अगर प्रॉब्लम एफपीएस सिस्टम में भी गिवन होता है तो पूरी पूरी हर यूनिट की कन्वर्जन करते हैं मीटर्स में और फिर उसका असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। और वो सिर्फ उन्होंने इसलिए किया है कि नेट पे जो है ना उनको सोल्यूशन जो मिलता है वो एसआई सिस्टम मिला था सारी पूरी कन्वर्जन के साथ, तो उन्होंने उसको वहाँ पे करके दिया। ठीक है, तो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश ना किया करें। ठीक है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसा प्रॉब्लम दिया उसको वैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, तो 6 फीट 1.94 के साथ हो गया, 32.2 हो गया। ठीक है, और गैमा की वैल्यू हाइट कितनी होगी एस सी की? अब ये जो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेट ले रहा, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ली है मैंने, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज लाइक कि अब मुझे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेट इस तरह से मौजूद है। ठीक है, तो जो इसका सेंट्रॉइड होगा, ठीक है, वो कितने पे आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 3 फीट के ऊपर। ठीक है, जिसकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगी ना, ठीक है, 3 फीट के ऊपर इसका एस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एस सी इसका 3 फीट पे हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया टोटल हो जाएगा 6, और जो इसकी विड्थ प्रॉब्लम में मुझे गिवन थी, प्रॉब्लम में विड्थ गिवन है 18 फीट लॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जो इसकी थर्ड डायमेंशन है, ठीक है, ये जो थर्ड डायमेंशन है ये 18 फीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो टोटल एरिया बन जाएगा वो 6 टाइम्स 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 20,270 पाउंड्स। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गई। अब पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें ताकि एक एक चीज को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो आपके पास वाई जो आपने वाई आर निकालना होगा, ठीक है, उसको कंप्यूट कैसे करेंगे? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का वाई आर निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट वाई सी सॉरी आई एक्स सी, ठीक है, ओवर वाई सी इंटू एरिया प्लस वाई सी। ठीक है, आई एक्स सी रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट का मैं फॉर्मूला अभी आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये अब आप लोग माउंट्स में भी यूज़ कर चुके हैं, तो आई होप सो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए समझना कि बी ए क्यूब ओवर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने कहा था कि जो आपके पास उसकी विड्थ में होगी साइड, उसको हम बी कंसिडर करेंगे, तो बी हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, जो उसकी हाइट होगी, ठीक है, उसको हम ए कंसिडर करेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास 6 फीट। ठीक है, तो जो हमारे पास आई एक्स सी हो जाएगा वो हो जाएगा 1/12। ठीक है, बी ए क्यूब, तो बी की जगह आ जाएगा 18। ठीक है, ए की जगह आ जाएगा आपके पास 6 पावर 3। ठीक है, वाई सी कितना है? वाई सी ऑब्वियसली क्योंकि डायरेक्टली आपके पास वर्टिकल प्लेट है ना, ठीक है, जो वर्टिकल प्लेट है तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप बेसिकली इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको जो है वो एक्स सी और वाई सी को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास एस सी होगा वो इसका वाई सी बन जाएगा फॉर
वर्टिकल प्लेट, ठीक है। वर्टिकल प्लेट में हमें अलग से वाई सी निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेट में हमेशा सेम चीज आ जाएगी, ठीक है। तो वाई सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3 फीट। एरिया कितना हो जाएगा प्लेट का, ठीक है। एरिया प्लेट का हमारे पास है 6 इंटू 18, ठीक है। और वाई सी को ऐड कर लेंगे इसमें। ये जो आपके पास वाई आर की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो हम मेरे पास अभी नंबर उसका कंप्यूटेड नहीं है, उसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या नंबर आएगा आई गेस 4 है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लें कि 4 आ रहा है, ठीक है। 4 फीट, ठीक है। तो नाउ मुझे एक फोर्स तो कंप्लीट हो गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का मुझे मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी पता चल गई कि किस पॉइंट पे वो लाई कर रही है, ठीक है। नाउ सेकंड फोर्स इज जो आपके पास वर्टिकल फोर्स थी, ठीक है। वर्टिकल फोर्स के लिए, वर्टिकल फोर्स के लिए व्हाट वी ऑल नीड इज कि हमारे पास उसका टोटल जो भी इस सर्कुलर क्वार्टर सर्कल जो मौजूद है, इस पे जितना भी वेट है, ठीक है, इसको हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल का वेट कंप्यूट करने का तरीका तो बहुत ही आसान है, ठीक है। हमने करना क्या है, पहले इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा गैमा टाइम्स वॉल्यूम ऑफ जो भी इसके ऊपर लिक्विड मौजूद है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास गैमा, ठीक है। हाफ सर्कल का जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर ओवर 16 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमने इसको 4 टाइम्स डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम ये चीज़ यहाँ पे सिंपल एरिया के उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एरिया से कंफर्टेबल हैं तो यू कैन राइट पाई आर स्क्वायर ओवर 4। कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, उसको हमने सिर्फ क्वार्टर लेना है तो ओवर 4 कर लिया, ठीक है। सेकंड में उसके जो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगी। विड्थ है हमारे पास 18 फीट, ठीक है। तो बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.94 टाइम्स ग्रेविटी जो है वो आपके पास 32.2 हो जाएगी, ठीक है। पाई रेडियस जो है वो कितना था, 6 फीट था। 6 फीट जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 4। और वेट जो है वो 18 फीट हो जाएगी, ठीक है। जो आपके पास इसका रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 31.31757.7, ठीक। ओके, सो अभी मैंने दो चीज़ें तो कर ली हैं। अब लास्ट जो है उसकी पोजीशन रहती है कि वर्टिकल फोर्स की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, ठीक है। ये हमारी क्वार्टर सर्कल, ठीक है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल हो गई है एफ एच, ठीक है। हमें ये डिस्टेंस पता चली है, ठीक है, जिसको हमने कंप्यूट किया है अभी y1 या वाई आर, ठीक है। ये हमने यहाँ से कंप्यूट कर लिया, ठीक है। वेट की फोर्स पता चल गई कि वेट की फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। अब मुझे अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, ठीक है, तो मुझे मूवमेंट आर्म कैलकुलेट करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस, ओके, जो मूवमेंट आर्म बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा ना, इस पॉइंट पे हमारे पास हिंज नीचे की तरफ मौजूद है, ठीक है। तो मूवमेंट आर्म जो बनेगा उसका यहाँ से बनेगा। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँ, इसको हम कॉल कर लेते हैं, लेट सपोज x1 कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो x1 अगर मैं कंप्यूट कर लूँ तो मुझे जो है वो वेट का मोमेंट आर्म पता चल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको ज्योमेट्री से दिखाया था अभी कि ज्योमेट्री में कभी भी कोई क्वार्टर सर्कल की ज्योमेट्री होगी, ठीक है, तो वो 4 आवर ओवर 3 पाई से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। जो इसका डिस्टेंस है वो 4 आवर ओवर 3 पाई होता है सेंट्रॉइड तक, ठीक। तो मैं वर्टिकल फोर्स की निकाल लेता हूँ पोजीशन 4/3 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास सिंपल, रेडियस हमारे पास 6 है, 3 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, विच इज अराउंड 8 पाई, ठीक है। ये हो जाएगा सही। अब बस प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डन है, ठीक है।
इस पे हमने फोर्सेस पता कर लिए हैं, डिस्टेंसेस पता कर लिए हैं। यहाँ जो फोर्स है वो पी थी, ठीक है। अब मैं समीशन, इस पॉइंट को मैं एक और कर लेता हूँ, समीशन ऑफ मूवमेंट पॉइंट ए के ऊपर कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स पी है, ठीक है, ये मूवमेंट हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पी का जो मूवमेंट बनेगा, ठीक है, वो डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 6 फीट, ठीक है। तो पी इंटू 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जो वेट की फोर्स है, ठीक है, वेट की फोर्स क्या कर रही होगी आपके पास, क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा रही होगी, ठीक है। तो वेट माइनस में आ जाएगा, क्लॉकवाइज है, ठीक है। जो भी मैग्नीट्यूड है उसका और जो मूवमेंट आर्म बन जाएगा वो x1 बन जाएगा, जो मैंने ऊपर निकाला है, ठीक है। अच्छा, एफ आर के लिए मुझे डिस्टेंस जो चाहिए वो ये वाला चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस चाहिए पॉइंट ए से, ठीक है। तो पॉइंट ए से ये कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैं एफ आर की डायरेक्शन देख लूँ। एफ आर जो मूवमेंट बनाएगा वो भी आप अगर नोटिस करो तो वो भी आपके पास क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। तो एफ आर का जो मूवमेंट है वो भी क्लॉकवाइज आ जाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई आर, जो मैंने अभी कंप्यूट किया, ठीक है। 6 माइनस वाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। वाई आर मैंने अभी कंप्यूट किया, जो फ्री सरफेस तक से डिस्टेंस था उसके सेंटर ऑफ प्रेशर तक का, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर तक का जो डिस्टेंस था वो वाई आर था फ्री सरफेस से, और ये टोटल कितनी है, ये टोटल हमारे पास है 6, ठीक है। तो 6 माइनस वाई आर में कर लूँ तो मुझे ये जो जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क किया वो डिस्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये सब जो है वो 0 के बराबर होगा, जो फोर्स पी आएगी हमारे पास हो जाएगी वेट टाइम्स x1, ठीक है, प्लस एफ आर 6 माइनस वाई आर, ठीक है, ओवर 6, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को, ठीक है। जो वेट की फोर्स आई है आपके पास वो है 31757 है, ठीक है। 31757.7 थी, ठीक है। x1 जो हमारे पास आया 8/पाई, ठीक है। एफ आर की जगह पे हम उसकी रिजल्टेंट फोर्स थी 2217.6, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हो जाएगा 6 माइनस जो आपने अभी वाई आर निकाला है, ठीक है। वाई आर की वैल्यू आपके पास है 4 फीट, ठीक है। तो 6 माइनस 4 जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 फीट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 माइनस 4, ठीक है। डिवीजन में आ जाएगा 6, ठीक है। और जो नेट रिजल्ट आपके पास आएगा वो आएगा 2017.7 पाउंड, ठीक है। तो ये वो फोर्स है जो आपके पास वहाँ पे एक्ट कर रही है। अब इसी तरीके से आप बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्टिकल सरफेसेस, सॉरी, जो आपके पास कर्व सरफेसेस हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम फर्दर, अभी हम लोगों के पास टाइम तो नहीं है, लेकिन हम इसी अप्रोच को यूज़ करते हुए बाकी प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके असाइनमेंट में भी जो है वर्टिकल सरफेस का प्रॉब्लम नहीं दिया, सिर्फ प्लेन सरफेसेस के दिए हैं, ठीक है। तो आप प्लेन सरफेस पे ज़्यादा अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें टू अंडरस्टैंड, ताकि वो अगर प्लेन सरफेसेस आप कर लेते हैं तो वर्टिकल करना मुश्किल नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो वेट वाली फोर्स है वो ऐड होती है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद द फ्लूइड स्टैटिक्स टॉपिक एज वेल, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप आपके कोई हैं तो फर्दर आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं प्लीज़, क्योंकि अब मैंने सारे सीएलओस की जो फीडबैक है उसके लिए रुका हुआ था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि मेरा ये जो हाइड्रोस्टैटिक का टॉपिक है कंप्लीट हो जाए, देन फिर उसके हम सीएलओस की जो है वो फीडबैक लेंगे। तो प्लीज़ आपका सीएलओस का फीडबैक मैं अपलोड कर दूंगा, उसको ज़रूर फिल किया करें। पीईसी के लिए आप लोगों की जब एक्रेडिटेशन होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हम उस वजह से कर रहे होते हैं, प्लीज़ उसमें जो है ना वो हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूर उसको फिल किया करें। सेकेंड ये कि सीपीएस के वाइवास जो है, ठीक है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके हेल्प सेशन था, ठीक है, उसमें मैं कुछ ग्रुप्स को वहाँ पे अकोमोडेट कर दूँ, और जो रिमेनिंग ग्रुप होंगे उसके लिए मैं कोई और स्लॉट में देख के उनको कर दूँगा, ठीक है।